75 साल से ज्यादा का वक्त हो गया भारत से अलग होकर पाकिस्तान को बने, लेकिन अब तक पाकिस्तान की समझ में ये नहीं आ पाया है कि भारत क्या है और पाकिस्तान क्या है। भाई, राजा भोज और गंगू तेली वाली कहावत तो पाकिस्तान ने भी सुनी होगी, तो अपने एक्शंस को भी तो उसी हिसाब से सीमित करना चाहिए ना। नहीं करता पाकिस्तान। अलग अलग मंचों पर जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों को भी नहीं छोड़ता, लेकिन फिर ये नहीं सोचता कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत को कोसेगा तो फिर पाकिस्तान की बेइज्जती का जब नंबर आएगा तो वो भी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही होगी। करवा ली बेइज्जती, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत को मानवाधिकार का ज्ञान देने वाले पाकिस्तान को भारत ने कुछ इस तरह से धोया है कि कम से कम अब तो पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई होगी, ऐसी उम्मीद है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए भारत ने कहा कि भारत पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने से पहले पड़ोसी देश को अपना घर ठीक करना चाहिए। मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के सत्र में बोलते हुए विदेश मंत्रालय की अवर सचिव जगप्रीत कौर ने कहा कि पाकिस्तान का ध्यान दुनिया को उपदेश देने पर है कि क्या सही है और क्या गलत, जबकि उसकी अपनी आवाम लोकतंत्र से वंचित है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान को तगड़ी लताड़ लगाते हुए जगप्रीत कौर ने कहा कि हम पाकिस्तान को सलाह देते हैं कि वो अपना घर ठीक करे और अपनी आबादी के मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के अपने निराशाजनक रिकॉर्ड को सुधारे। सच ही है, पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब है। उस पर पाकिस्तान की मजाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत को ललकार रहा है, भारत पर बेबुनियाद आरोप मढ़ रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जम्मू कश्मीर को अधिकृत बता रहे हैं। तभी तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को पिछले 7 दशक का इतिहास याद दिलाया गया है। विदेश मंत्रालय की अवर सचिव जगप्रीत कौर ने कहा, पूरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। हम इस्लामिक सहयोग संगठन के बयान में भारत के लिए तथ्यात्मक रूप से गलत और अनुचित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। ओआईसी ने इसे लेकर अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आगे जगप्रीत कौर ने कहा, ये क्रॉनिकल है कि 7 दशकों के दौरान पाकिस्तान की अपनी संस्थाओं, विधानों और नीतियों ने अपनी आबादी और अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में लोगों को वंचित कर दिया है। इन सच्चाइयों ने उनकी उम्मीद को खत्म कर दिया है। पाकिस्तान में सच्चा लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय गर्त में चली गई है। फिर तबीयत से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ते हुए जगप्रीत कौर ने आगे कहा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के लोगों को राजनीतिक रूप से दमन और सताया गया है। आज के पाकिस्तान में गैर भेदभाव दूर की कौड़ी है। धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता की स्थिति और इसके अल्पसंख्यकों की दुर्दशा इस परिषद के मानवाधिकार तंत्र द्वारा अच्छी तरह से प्रलेखित है, जिसमें संधि निकाय और सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा शामिल है। ईसाई, हिंदू, सिख, अहमदिया, हजारा और शिया को ईश निंदा कानूनों द्वारा लक्षित किया गया है, जिसमें अनिवार्य मौत की सजा सहित कठोर दंड शामिल है। फिर जो पाकिस्तान यहाँ हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की झूठी कहानी गढ़ता है, उसी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या हालत है, इसका खुलासा करते हुए जगप्रीत कौर ने आगे कहा, जनवरी 2023 में पाकिस्तान को मिली सिफारिशों के मद्देनजर इसकी नेशनल असेंबली ने आपराधिक संशोधन किया। पाकिस्तान की अपने अल्पसंख्यकों के प्रति उदासीनता पिछले महीने ननकाना साहिब में सतर्कता कार्रवाई से स्पष्ट है, जहां एक भीड़ ने दिन के उजाले में एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और ईश निंदा के एक संदिग्ध को पीट कर मार डाला। निश्चित है कि इस पर पाकिस्तान के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता। भारत बोलता नहीं है, अगर बोलने पर आए तो पाकिस्तान बोलने लायक न रह जाए। पाकिस्तान को जरूरत है तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकने की। जिस दिन वो अपने अंदर झांक लेगा, उस दिन के बाद से भारत के बारे में उल जुलूल बयान देना निश्चित तौर पर बंद कर देगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पड़ी इस लताड़ पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।